Namo Buddhaya. Jai Bhim. So yesterday we were looking at what is Sangha. तो कल हम देख रहे थे कि संघ क्या है, And we were looking at the two sets of figures that represent Sangha. और दो संच जो है आकृतियों के या जिसमें लोग हैं वो संघ को किस प्रकार से दर्शाते वो हम देख रहे थे. The Bodhisattva Sangha and the Arya Sangha. तो बोधिसत्वों का संघ और आर्य संघ. In a way it's quite easy to understand what the Arya Sangha means. तो एक तरह से आर्य संघ क्या है इस बात को समझना बहुत आसान है. They're historical figures. क्योंकि वो ऐतिहासिक ऐसे व्यक्ति हैं. As far as we know, Shariputra, Maudgalyana, etc. really did live. और जहाँ तक हम जानते हैं सारिपुत्र है, मोगललायन है और अन्य जो लोग हैं वहाँ पर वो वाकई में थे, अस्तित्व में जीवित थे. We even have relics of Shariputra and Maudgalyana. और सारिपुत्र और मोगललायन की तो हमारे पास अस्थियाँ भी हैं. They were preserved in one of the older stupas at Sanchi. तो सांची में जो बहुत ही पुराना स्तूप है उसमें उनको सुरक्षित रखा गया था. And they're kept in the Mahabodhi temple just outside the grounds at Sanchi. तो सांची में जो महाबोधि मंदिर है उसके बिल्कुल ही बाहर उनको रखा गया है. So that's pretty good proof that they did actually exist. तो ये बहुत अच्छा ऐसा सबूत है कि वो वास्तव में जीवित ऐसे व्यक्ति थे या उनका अस्तित्व था. And they found the relics inside a box which said, "This is Shariputra and Maudgalyana." और उनको वो अस्थियाँ जो है एक पेटी के अंदर मिली जिसके ऊपर लिखा था कि ये सारिपुत्र और मोगललायन की अस्थियाँ हैं. So we're very sure that we're sure that the arahats on the figure on the tree really did exist. तो हमें इस बात का पूरा यकीन है कि जो अरहंत है और उस वृक्ष के ऊपर जो व्यक्ति है वो मतलब वास्तव में अस्तित्व में थे. So they're like we're just relating to historical figures like Shivaji or Queen Victoria or anything, yeah. तो हम उसी तरह से उनको देख रहे हैं जैसे हम शिवाजी को देखेंगे या विक्टोरिया रानी को देखेंगे. We've got records about them. उनके विषय की जो जानकारी है, लेखा जोखा है वो हमारे पास है. Much more difficult to understand the bodhisattvas. लेकिन बोधिसत्वों को समझना बहुत ज़्यादा कठिन है. And it's complicated because of course in India they look so much like Hindu gods. और ये इसलिए जटिल है क्योंकि भारत में वो बहुत हद तक हिंदू देवी देवताओं की तरह नजर आते हैं. So who are they? तो फिर वो कौन है? Do they really exist? क्या वो वास्तव में है, उनका अस्तित्व है? Well, what do we mean by really? तो वास्तविक जब हम कह रहे या वास्तव में उनका अस्तित्व हम कह रहे तो हमारा क्या तात्पर्य है? As far as I understand, they never did exist historically. तो जहाँ तक मैं समझता हूँ तो ऐतिहासिक रूप से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वो कभी भी अस्तित्व में नहीं थे. Some Buddhists do say that they did exist. तो कुछ बौद्ध लोग हैं जो कहते हैं कि वो थे, उनका अस्तित्व था. So for instance, the Nepalese Buddhists believe that Manjushri created the Kathmandu Valley. तो उदाहरण के तौर पे जो नेपाल के बौद्ध लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि मंजूश्री ने वो काठमांडू की जो खाई है वो बनाई है. He cut a gap through the mountains so there was a valley. Yeah? तो पहाड़ों के बीच में जो है उन्होंने एक छेद बनाया या जगह बनाई और उससे काठमांडू की जो खाई है वो बनी है. The Chinese believe that he lived on Mount Wu Taishan. और चीनी लोगों को लगता है कि जो वुशान नाम का पर्वत है उसके ऊपर वो रहा करते थे. But this is just mythology. लेकिन ये केवल दंत कथाएं हैं. There's no real evidence for that. और इस बात का कोई भी सच्चा ऐसा सबूत मौजूद नहीं है. It's a bit like saying that Ram was born at Ayodhya. तो ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि कोई कहे राम का जन्म अयोध्या में हुआ था. There's no evidence for it. तो इसका कोई भी सबूत उपलब्ध नहीं है. People have strong devotion. लोगों में बहुत भक्ति होती है. And then they start to bring that figure down to history.
और फिर वो कोशिश करते हैं कि वो जिसके प्रति उन्हें श्रद्धा है उस चरित्र को वो ऐतिहासिक चरित्र के रूप में पेश करे या ले आए। This is a phenomenon all over the world. No? तो ये बात जो है दुनिया में हर जगह होती है, ये प्रक्रिया हर जगह होती है। But yes, I don't think we need to believe that Avalokiteshvara, Manjushri, etc. walked upon this earth. लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमें मतलब किसी कारण के लिए सोचना चाहिए कि अवलोकितेश्वर या मंजूश्री ऐसे लोग थे जो इस धरती पर चले हैं। Yes, Shariputra and Moggallana almost certainly did. तो निश्चित ही सारिपुत्र और मोग्गलैन ने ऐसा किया था। But as far as we know, Avalokiteshvara, etc. did not. लेकिन जहाँ तक हमें पता है अवलोकितेश्वर और दूसरे बोधिसत्वों ने ऐसा नहीं किया है। So what are they? तो फिर वो कौन है या क्या है? If they didn't exist historically, well, what are they? तो अगर ऐतिहासिक रूप से उनका कोई अस्तित्व नहीं था तो फिर वो क्या है? Are they just made up, invented? क्या वो उनका चरित्र ऐसे ही बनाया गया है, कल्पना से उनका आविष्कार किया गया है? Well, the answer to this is quite difficult to give. तो इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। It's hard for me to know exactly how to communicate this. और मेरे लिए भी ये बहुत मुश्किल है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसे किस प्रकार से बताया जाए। Because I can't use the language of history. क्योंकि मैं इतिहास की भाषा का उपयोग नहीं कर सकता। So I have to use the language, if you like, of poetry and of imagination. तो फिर इसके लिए मुझे काव्य की भाषा का या फिर कल्पना की भाषा का उपयोग करना पड़ेगा। So when I was thinking about this and reflecting in meditation this morning, I was reflecting on my own feeling about them. तो जब आज सवेरे ध्यान में मैं इसके विषय में चिंतन कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि उनके विषय में मेरी अपनी जो भावनाएं हैं उसके विषय में मैं चिंतन कर रहा था। I definitely feel that these figures exist. तो मैं निश्चित तौर पे ऐसा महसूस करता हूँ कि ये सारी जो आकृतियां हैं बोधिसत्व की ये अस्तित्व में है, ये बोधिसत्व अस्तित्व में है। I would say that I've actually even experienced some of them directly. और मैं ऐसा भी कहूँगा कि इनमें से कुछ का मैंने एकदम प्रत्यक्ष अनुभव लिया है, उनको सीधे सीधे महसूस किया है। But I don't believe that they are historical figures. लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि वो ऐतिहासिक व्यक्तिमत्व थे। Nor do I believe they're gods. और मैं ये भी नहीं मानता कि वो देवता या ईश्वर ऐसे हैं। So I was then thinking, how am I going to say this? तो फिर मैं सोच रहा था कि मैं इसके विषय में किस प्रकार से बात करूंगा। Because the honest answer is, मुझे मालूम नहीं. क्योंकि इसका प्रामाणिक जवाब ये है कि मुझे मालूम नहीं। I don't really understand how they exist. Yeah? और वो किस प्रकार से अस्तित्व में है ये मैं बिल्कुल नहीं जानता। But let me at least try to communicate something of the way I think they exist. लेकिन मैं आपको कुछ बताने का प्रयास करूंगा कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरी सोच क्या है कि वो किस प्रकार से अस्तित्व में है। So I was thinking about my own experience coming into the Buddha Dhamma. तो मैं अपने अनुभव के बारे में सोच रहा था कि किस प्रकार से मैं बौद्ध धर्म में आया। I remember when I first read about the Buddha, read some of the words of the Buddha, I felt an immediate, very powerful yes. तो मुझे याद है कि मैंने एकदम ही शुरुआत में बुद्ध के विषय में पढ़ा था या बुद्ध के कहे गए शब्दों को मैंने पढ़ा था, तो मैंने बहुत ही सशक्त रूप से अपने अंदर से महसूस किया था कि हाँ, The feeling was there's something I've been looking for. तो वो भावना ऐसी थी कि ये वही है जिसकी मुझे तलाश थी। All through my life, from very, very early on. और बहुत ही शुरुआत से मेरे जीवन के मुझे ऐसे तलाश थी, बिल्कुल जब से मैं छोटा था तब से। I'd known, not very clearly, but I'd known there was something more. तो बहुत स्पष्ट रूप से तो मुझे नहीं कुछ भी पता था, लेकिन मुझे हमेशा ये पता था कि इससे ज़्यादा कुछ है। I didn't find it in the religion I was brought up in. जिस धर्म में मेरी परवरिश हुई थी उसमें मुझे वो नहीं मिला था। But I felt something pulling me. लेकिन मैं ऐसा महसूस करता था कि कोई एक चीज़ है जो मुझे अपनी ओर खींच रही है। You could even say something calling me. या आप ऐसे भी कह सकते कि कोई चीज़ मुझे पुकार रही थी। It was as if there was some force
outside me pulling me. तो ऐसा था जैसे कोई ताकत थी जो मेरे बाहर थी और वो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। It didn't come from my conceptual mind. तो ये जो है वो मेरी संकल्पनाओं को समझने वाले मन से नहीं आ रहा था। It didn't even come from what was around me. या मेरे इर्द गिर्द जो भी था उसमें से भी ये नहीं आ रहा था। I suppose one could say it was something deep inside me. तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कह सकता है कि ये मेरे ही अंदर बहुत गहराई में ऐसा कुछ था। But in a way it didn't seem to have anything to do with me at all. लेकिन एक तरह से ऐसे लग रहा था कि इस बात का मुझसे वैसे कुछ भी ताल्लुक नहीं है। Something was calling me. तो कोई चीज़ मुझे पुकार रही थी। I don't mean a voice necessarily, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई आवाज़ मुझे पुकार रही but थी, there was a pull, लेकिन एक खिंचाव सा था। as if I was being pulled to something. तो ऐसा था कि मैं जैसे किसी चीज़ की ओर खींचा चला जा रहा था And I still feel that pull. और मैं अभी भी उस खिंचाव को महसूस करता हूँ। Since I encountered the Buddha, I've got better way of understanding it. और जब मेरा बुद्ध से सामना हुआ तो वो क्या था उसके विषय में मुझे एक बेहतर समझ है I've got words to understand it. और उसे समझने के लिए मेरे पास शब्द हैं I've got practices to pursue it. और उसके पीछे जाने के लिए मेरे पास अभ्यास है। But whatever practices I do, whatever study I do, still what's most important is this deep pull that I feel. लेकिन मैं चाहे जो भी अभ्यास करूं, चाहे मैं जो भी अध्ययन करूं, तो ये बात उससे ज़्यादा मायने नहीं रखती। ये बात मायने रखती है कि वो क्या खिंचाव था, वो क्या चीज़ थी जो मुझे खींच रही So थी। there's something about reality, the way things are, that pulls. तो वास्तविकता के विषय में ऐसा कुछ है, उसमें ऐसा कुछ होता है जो आपको खींचता है। So we have a word for it, faith. और उसके लिए हमारे पास एक शब्द है और वो शब्द है श्रद्धा। Bhante describes Shraddha as the response of what is ultimate in you to what is ultimate in the universe. तो भंते श्रद्धा के विषय में ऐसा कहते हैं कि आपके अंदर जो सर्वश्रेष्ठ बात होती है वो बाहर की दुनिया की जो सर्वश्रेष्ठ बात होती है उसको दिया गया प्रतिसाद होता है। वो प्रतिसाद यानी श्रद्धा होती है। So there's something in me, तो मुझ में कुछ होता है, there's a need, there's a feeling, कोई ज़रूरत होती है, कोई एहसास भावना होती है there's something in reality, और वास्तविकता में कुछ होता है and there's a magnetic attraction between them. और वहाँ पर एक चुंबकीय आकर्षण होता है उसमें और मुझ में। So we're being pulled. तो हम खींचे चले जाते हैं। What are we being pulled by? तो कौन सी वो चीज़ है जो हमें खींच रही है? No way we can say what it is. किसी भी प्रकार से हम नहीं बता सकते कि वो क्या चीज़ है। As soon as you say what it is, you've falsified it. Yeah? और जैसे ही आप कह देते हैं कि वो क्या चीज़ है, आप उसको झुटला देते हैं। It's not a person who's calling you. वो कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको पुकार रहा है। At the same time, it's not a person. कभी कभी वो व्यक्ति ही नहीं होता It's है। not like a god. तो वो कोई ईश्वर जैसा नहीं But होता it's है, not just like the law of gravity or some impersonal force. लेकिन वो गुरुत्वाकर्षण जैसे कोई अव्यक्तीय शक्ति भी नहीं होती है। It's something beyond both. Huh? तो वो दोनों ही के परे का कुछ होता है And it's pulling, it's calling us. और वो हमें खींच रहा है, पुकार रहा है। And well, I suppose that we can use the label we've been using already, the Dhammakaya. और मुझे लगता है कि हम उस लेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम पहले से ही कर रहे हैं और वो है धर्मकाया। The Dhamma itself. Huh? और वो अपने आप में ही धम्म है। The Dhamma is calling us. तो धम्म हमें आवाज दे रहा है। The Dhamma as conceived as an objective force is pulling us. Huh? तो धम्म जिसको हमने एक वस्तुनिष्ठ ताकत का स्वरूप दिया है वो हमें अपनी ओर खींच रहा है। So yes, I think everybody knows what I'm talking about. तो मुझे लगता है कि सब लोग जानते हैं कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ।
If you don't know what I'm talking about, I don't know how you got here. तो अगर आप नहीं जानते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो फिर मुझे समझ नहीं आता है कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। Every day you're throwing yourself on the ground 300, 400, somebody I heard 1100 times a day. तो रोज आप अपने आप को जमीन के ऊपर फेंक रहे हैं 300, 400 बार, और एक व्यक्ति के विषय में मैंने सोचा कि 1100 बार। Are you mad? क्या आप पागल हैं? No, there's something that's pulling you that your prostration is in pursuit of, yeah? तो नहीं, कोई चीज आपको खींच रही है और वो चीज वो है जिसके पीछे आपके दंडवत चले जा रहे हैं। And I'm sure as you do the prostrations, particularly when you get into the mood of the prostrations, it is like you are being prostrated. तो जब आप दंडवत करते हुए वास्तव में मतलब दंडवत करने के भाव में चले जाते हैं तो वो ऐसा होता है कि आप दंडवत नहीं कर रहे हैं, आपसे दंडवत करवाए जा रहे हैं, मतलब आप यूं ही दंडवत करते चले जाते हैं। Yes, you're not doing them, they are being done to you. तो वो आप नहीं कर रहे हैं लेकिन वो आपके लिए हो रहे हैं। And your prostration becomes a perfect expression of your response to this pull from the Dhammakaya. और धर्मकाया से ये जो खिंचाव मतलब आ रहा है उसके लिए आपके दंडवत एक परिपूर्ण प्रतिसाद बन जाते हैं। We've got to be so careful how we talk about this, huh? तो हमें इस विषय में बहुत ही सावधानी बरतनी है कि हम इसके विषय में किस प्रकार से बात करते हैं। I was just doing a little bit of reading the other day and I saw some discussion in a Buddhist Christian dialogue. तो उस दिन मैं कुछ यूं ही पढ़ रहा था और बौद्ध और क्रिश्चियन व्यक्ति के बीच में जो संभाषण हुआ उसमें मुझे कुछ दिखाई दिया। Dhammakaya, God. तो उसने कहा कि हाँ धम्मकाया, उसने कहा कि हाँ ये ईश्वर है। No, it's not. Not the same. तो नहीं ऐसा नहीं है, धर्मकाया ईश्वर नहीं है। It's because we have to put some label on what it is that's pulling us, yeah? तो क्योंकि हमें एक लेबल लगाने की ज़रूरत होती है उस चीज़ को बताने के लिए कि हमें क्या खींच रहा है। So they put a label on what they feel is the ultimate, yeah? तो वो उस चीज़ के ऊपर लेबल लगा देते हैं जो उनके दृष्टिकोण से अंतिम है। But you can't easily just put them side by side and say this equals that. लेकिन आप उन दोनों चीज़ों को एक दूसरे के बाजू में नहीं रख सकते और ऐसा नहीं बता सकते कि ये इसके ही बराबरी का या ये दोनों समकक्ष या समतुल्य हैं। There's something about life, something about reality, very deep that calls us. तो जीवन के अंदर, वास्तविकता के अंदर बहुत गहराई में ऐसा कुछ होता है जो हमें आवाज देता है, पुकारता है। We experience it outside us pulling us. तो हम इसे इस तरह से महसूस करते हैं कि वो हमारे बाहर है और हमें खींच रहा है। We experience it inside us pushing us. और वो उसे हम अपने भीतर भी महसूस करते हैं जैसे वो हमें उस ओर धकेल रहा है। You remember Bante's wonderful image of the gravitational pulls, the two gravitational pulls. तो आपको याद होगा भंते का वो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण जिसमें वो दो प्रकार के गुरुत्वाकर्षण के आकर्षणों के विषय में बताते हैं, खिंचाव के बारे में। The gravitational pull of the conditioned realm and the gravitational pull of the unconditioned. तो वो कहते हैं कि संस्कारित जो दुनिया है उसका एक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है और असंस्कारितता का अपना एक गुरुत्वाकर्षण वाला खिंचाव होता है। You could even say the samsara and nirvana. या आप उसको संसार और निर्वाण ऐसे भी कह सकते हैं। So samsara pulls you. तो संसार जो है वो आपको खींचता है। We all know about that. और हम सभी उस विषय में जानते हैं। You have a wonderful meditation. आप बहुत अच्छा ध्यान करते हैं। Full of maitri for everybody. सबके लिए मैत्री से भर जाते हैं। You get up. आप उठते हैं। You start having your breakfast. अपना नाश्ता करने लगते हैं। One of your children starts playing up. आपका एक बच्चा जो है वो खेल कूद करने लगता है। Maitri gone. और मैत्री निकल जाती है। Just like that. यूं ही निकल जाती है। The samsara has pulled you back. Yeah? तो संसार ने आपको खींच लिया अंदर। And of course we have to make a great deal of effort
to get free from the pull of samsara. तो संसार के इस खिंचाव से बाहर निकलने के लिए हमें बहुत प्रयासों की जरूरत होती है. Just as when a rocket goes to the moon, it first of all has to overcome the gravitational pull of Earth. तो उसी तरह से जैसे रॉकेट जो है वो पृथ्वी से जब दूर जाता है तो उसको पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण कक्षा से पहले बाहर निकलना पड़ता है. And most of its effort, most of its energy goes into escaping from Earth. और उसकी अधिकतर ऊर्जा जो है वो पृथ्वी से छूटकर निकल जाने में ही ज़ाया हो जाती है या निकल जाती है. So yes, we have to escape the gravitational pull of the condition of samsara. तो जो संसार है, जो संस्कारित है, उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसमें से हमें बाहर निकलना होता But है. even while we're trying to escape, there's still a little bit of pull from nirvana. लेकिन जब हम उसमें से निकलने का प्रयास कर रहे होते हैं तभी भी उस समय भी निर्वाण का कुछ हद तक खिंचाव रहता है उपस्थित वहाँ. But to begin with, the pull of the unconditioned is weaker than the pull of the conditioned. तो शुरुआत में ऐसा होता है कि ये जो निर्वाण या असंस्कारित है इसका जो खिंचाव है वो इस संसार या संस्कारित दुनिया की खिंचाव से कम होता है तुलनात्मक रूप से. At a certain point, that changes. और एक फिर वक्त समय या बिंदु ऐसा आ जाता है कि ये फिर बदल जाता है. So the pull of the unconditioned becomes stronger than the pull of the conditioned. तो असंस्कारितता का फिर जो खिंचाव है संस्कारितता के खिंचाव से ज्यादा हो जाता है. And well, you just, as you might say, automatically or spontaneously go towards nirvana. और बहुत ही उत्स्फूर्त और स्वयंचलित तरीके से फिर आप निर्वाण की ओर बढ़ने लगते हैं. That point, of course, is the point of stream entry. और वो बिंदु जहाँ ये बदलाव होता है वो निश्चित ही स्रोतापन्न अवस्था में प्रवेश करने का The बिंदु. stream of the Dhamma is another word for the pull of the unconditioned. Yeah? तो धम्म प्रवाह ये दूसरा शब्द है असंस्कारितता के खिंचाव को बताने के Dhamma लिए. Shrota. तो धम्म स्रोत ऐसे भी उसको कहते हैं. So these pulls are the basis, or rather the working ground of our Dhamma life. तो ये जो दो खिंचाव है इन दो खिंचावों में ही हमें कार्य करना होता है अपने धर्म जीवन में. So we're trying to begin with to make contact with the pull of the unconditioned. तो सबसे पहले जो असंस्कारितता का जो खिंचाव है उससे हमें संपर्क बनाना होता है. We're trying to strengthen that pull. और हम उसको मजबूत करने का प्रयास करते हैं. That's why we do so many prostrations. और उसके लिए हम इतने सारे दंडवत करते हैं. Every prostration strengthens the pull of the Dhammakaya. और हर दंडवत जो है धर्मकाया के खिंचाव को मजबूती ताकत प्रदान करता है. You go for refuge to the Buddha, Dhamma and Sangha. तो आप बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाते And हैं that makes the pull stronger. और वो उस खिंचाव को और ज्यादा मजबूत बनाता है. Okay, Subhuti, all very good, but what about these bodhisattvas? तो हाँ ठीक है सुबुद्धि, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, लेकिन इन सब बोधिसत्वों के बारे में क्या? Well, the Dhammakaya is trying to pull you, तो धम्मकाया जो है वो आपको खींचने का प्रयास कर रही है. but the Dhammakaya is beyond your understanding. लेकिन धर्मकाया जो है वो आपकी समझ के दायरे के परे की है. It's beyond your experience. Huh? वो आपके अनुभव के भी परे हैं. It's as if you're being called, but you don't know who's calling you. तो ये ऐसा है जैसे आपको आवाजें दी जा रही है लेकिन आपको नहीं पता कि आपको कौन पुकार रहा है. So you could say that first of all, the Dhammakaya has to express itself through a historical human figure. तो फिर आपको ऐसा कहना पड़ता है कि सबसे पहले धर्मकाया को अपने आप को अभिव्यक्त करना पड़ता है ऐतिहासिक और मानवीय व्यक्तिमत्वों के द्वारा. We need to hear the voice of a human being who has fully realized the Dhammakaya. तो हमें ऐसे किसी मनुष्य की आवाज को सुनने की आवश्यकता होती है
जिसने धर्म का पूरी तरह से साक्षात्कार या अनुभव कर लिया है, धर्मकाया का। That's what's happened to all of us. और ये चीज़ हम सभी के साथ हुई है। We've heard the teaching of the historical Buddha. हमने ऐतिहासिक बुद्ध की शिक्षाओं को सुना है। We've heard the teaching of his enlightened disciples. उनके बुद्धत्व प्राप्त शिष्यों को हमने सुना है। We've been able to make contact with the Nirmanakaya. और निर्माण काया के साथ संबंध स्थापित करने में हम सक्षम हुए हैं, हम कर पाए हैं। With our physical senses. Huh? तो हमारे शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से You've read the words in the suttas. Huh? सुत्तों के शब्दों को आपने पढ़ा है। You've seen the Vajrasana at Bodh Gaya. आपने बोध गया में वज्रासन को देखा है। You know about the Buddha. आप बुद्ध के बारे में जानते हैं। You maybe have seen some descriptions of his life. Yeah? उनके जीवन के कुछ वर्णन आपने देखे होंगे। So the Nirmanakaya is you're in contact with. तो आप निर्माण काया के संपर्क में हैं। And that's relatively easy to understand. और उससे समझना तुलनात्मक दृष्टि से बहुत आसान है। The Buddha has realized the Dhammakaya. बुद्ध ने धर्मकाया का साक्षात्कार किया है, अनुभव लिया है। He's fully identified with the Dhamma. और वो पूरी तरह से धम्म बन चुके हैं। And you can have contact with the human being who has made that attainment. और आप ऐसे मनुष्य के साथ संपर्क कर सकते हैं, मतलब बुद्ध के साथ, जिसने उसे who has made it? You've made contact with that, who's attained that. Yeah. जिसने उस स्थिति को प्राप्त किया है। And of course, the same goes for the arahats. They are, in a sense, nirmanakaya figures. और ये अरहंतों के लिए भी लागू होता है, वो भी निर्माण काया के व्यक्ति है, मतलब व्यक्तिमत्व है। They're historical figures. Huh? वो ऐतिहासिक व्यक्तिमत्व So है। you can read what Shariputra said. तो आप पढ़ सकते हैं कि शारिपुत्र ने क्या कहा है। You know about his life. आप उनके जीवन के बारे में जानते You can हैं। even see his relics. आप उनकी अस्थियों को भी देख सकते हैं। So, but they are, what makes them special is that they have realized the Dhammakaya. लेकिन कौन सी बात उन्हें विशेष बनाती है, वो ये बात है कि उन्होंने धर्मकाया का अनुभव लिया है या उसका साक्षात्कार किया है। But what happens when you get into meditation? लेकिन जब आप ध्यान में जाते हैं या ध्यान करते हैं, तब क्या होता है? What happens when you get into very, very deep meditation? तब क्या होता है जब आप ध्यान में बहुत बहुत गहरे चले जाते हैं? Well, you're no longer in contact with the historical dimension. तो ये जो ऐतिहासिक आयाम है, तब उसके संपर्क में नहीं रह जाते आप। You move beyond the material level. तो ये जो भौतिक स्तर है, उसके आप आगे निकल जाते हैं। Even when you do the anapanasati, you're gradually withdrawing your attention from the senses. तो आप आनापानसति भी कर रहे हो, तो भी आप ऐसा करते हैं कि धीरे धीरे आपके जो इंद्रिय है, उससे अपना ध्यान दूर लेकर जा रहे होते हैं। When you go into the dhyanas, you're getting further and further away from direct sensory experience. और जब आप ध्यान अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो आपके इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले जो अनुभव है, उन अनुभवों से आप धीरे धीरे दूर चले जाते You हैं। leave behind the kamaloka and you enter the rupaloka. तो आप काम लोक को पीछे छोड़ देते हैं और आप रूप लोक में प्रवेश करते हैं। Rupaloka is that dimension of experience which goes beyond the physical senses. तो रूप लोक अनुभव का वो आयाम है जो आपके शारीरिक इंद्रियों के परे का है। And the arupaloka is further on still. और अरूप लोक तो उससे भी आगे का है। So what happens when you're in that sort of state? तो जब आप उस प्रकार की अवस्था में होते हैं, तब क्या होता है? Well, the Buddha then appears to you in Sambhogakaya form. तो उस वक्त बुद्ध संभोग काया के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। Instead of looking with the physical eyes, you're looking with the eyes of
imagination, meditative imagination. तो अपने शारीरिक आँखों के बजाय, उनसे देखने के बजाय आप अपने ध्यान के या मानसिक चक्षुओं से उनको देखते हैं। And then the Buddha appears to you in the most marvelous forms. और फिर जो बहुत ही अद्भुत ऐसे रूप है, उन रूपों में बुद्ध प्रकट होते हैं। You experience his wisdom, you experience his compassion. आप उनकी प्रज्ञा का अनुभव लेते हैं, आप उनकी करुणा का अनुभव लेते You हैं। no longer experience them, as it were, in ordinary historical sensory form. और फिर एक सर्वसामान्य, ऐतिहासिक और इंद्रियों के द्वारा अनुभव लिया जाए ऐसा रूप, इस तरह से आप उनका अनुभव नहीं लेते। It's as if the Dhammakaya is now filtered through a different medium. तो ये ऐसा है जैसे धर्मकाया छन कर आई है, लेकिन एक बहुत ही अलग माध्यम से वो छन कर आई है। When you see the Nirmanakaya, you're looking through the medium of the physical senses. तो जब आप निर्मायन काया को देख रहे हैं, तो उसको देखने का आपका माध्यम है आपके शारीरिक इंद्रिय। But in the meditative state, you experience the Dhammakaya through the meditative imagination. लेकिन ध्यान की अवस्थाओं में धर्मकाया को आप जब देखते हैं, तो उसको देखने का माध्यम होता है आपके कल्पना शक्ति, ध्यान में की कल्पना शक्ति। So it's much purer. तो वो बहुत ज़्यादा विशुद्ध होती है, बहुत ज़्यादा पवित्र होती है, Much more beautiful. वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। Nothing wrong, no imperfections at all. और उसमें कोई भी खामियां नहीं होती। And a form develops which best expresses that quality of the Buddha. और ऐसा रूप विकसित होता है जो रूप बुद्ध के उस गुण को सर्वश्रेष्ठ तरीके से सामने रखता है, अभिव्यक्त करता है। Wisdom, compassion, liberated energy. तो प्रज्ञा, करुणा या विमुक्त या बंधन मुक्त हो चुकी ऊर्जा, The deepest compassion. सबसे गहरी ऐसी करुणा, They find forms that express that quality. तो वो ऐसे रूप ढूंढ लेते हैं जिस रूप में वो गुण सर्वश्रेष्ठ तरीके से अभिव्यक्त होता है। So at some point, somebody in their deep meditation experiences this figure. तो कभी कभार कोई अपने बहुत गहरे ध्यान में इन आकृतियों का या उस रूप का अनुभव लेता है। They experience Avalokiteshvara. वो अवलोकितेश्वर का अनुभव लेते हैं। They don't try to experience Avalokiteshvara. वो अवलोकितेश्वर का अनुभव लेने का प्रयास नहीं करते। They're trying to connect with the Dhammakaya. लेकिन वो धर्मकाया से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। And the Dhammakaya appears to them in the form that is appropriate to their way of experiencing. और धर्मकाया उनके सामने उस रूप में प्रकट होती है जो उनके समझ के योग्य है, या जिस रूप को वो समझ सकते हैं, उनके समझने के काबिल हैं वो। So they experience this, they communicate that to others. तो वो उसका अनुभव लेते हैं और फिर वो अनुभव को दूसरों को संवादित करने का प्रयास करते हैं। Somebody paints it. कोई उसका चित्र बनाता है, Somebody makes a murti out of it. Yeah. कोई उसका मतलब मूर्ति बनाता है उसकी। Others then use those depictions in order to arrive at the same experience. और ये कुछ चित्र बनाया गया है या जिस प्रकार से भी उसे दर्शाया गया है, दूसरे फिर उसका इस्तेमाल करते हैं उस अनुभव तक पहुंचने के लिए। So somebody has the original experience. तो किसी को वो बुनियादी मूल अनुभव आया हुआ होता है। Maybe many people have. हो सकता है कि बहुत लोगों को आया हो। That takes on a cultural form. और फिर वो अनुभव एक सांस्कृतिक रूप धारण कर लेता है। And that cultural form becomes the medium through which others
can arrive at that experience. और फिर वो जो भी मूर्तिकला या जो भी वो सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है वो एक माध्यम बन जाता है हमें उस अनुभव तक पहुंचाने वाला। So if you want to experience the Buddha's wisdom, you focus on the figure of Manjushri. तो अगर आप बुद्ध के प्रज्ञा का अनुभव लेना चाहते हैं तो फिर आप मंजुश्री की आकृति के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते And हैं। if you focus on that figure for long enough, Manjushri appears. और अगर बहुत लंबे समय तक आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं उस आकृति पर तो फिर मंजुश्री अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। But Manjushri doesn't have a sword. लेकिन मंजुश्री के पास कोई तलवार नहीं है, Manjushri doesn't have a book. मंजुश्री के पास किताब नहीं है, Manjushri is not golden yellow. और मंजुश्री वो सुनहरे पीले रंग के भी नहीं है। Manjushri is something beyond all that. मंजुश्री इन सब से परे हैं। Manjushri is simply a manifestation of the Buddha's mind. Yeah? तो मंजुश्री केवल बुद्ध के मन का एक अभिव्यक्त स्वरूप है। Is a manifestation of the Dhammakaya. वो धर्मकाया का एक अभिव्यक्त रूप है। But we can get to that wisdom through the image. लेकिन उस प्रतिमा के द्वारा हम उस अनुभव तक जा सकते हैं। This is what we do in our sadhanas. और यही बात हम हमारी साधनाओं में करते हैं। This is why we invoke these figures. और इसीलिए हम इन आकृतियों को प्रकट होने का आह्वान करते हैं। This is what the mantras embody. और यही बात जो है मंत्रों में भी समाहित है। Through these forms, we can get at the experience of the Sambhogakaya. तो इन रूपों के माध्यम से हम संभोग काया के अनुभव तक पहुंच सकते हैं। But it's not easy to understand, is it? लेकिन इसको समझना इतना आसान नहीं है। I hope I've given you some way of at least beginning to approach what these mean. तो मुझे लगता है कि मैंने आपको केवल एक तरीका दिया है, एक दिशा में आगे बढ़ने का, कि आप समझ सके कि इसका अर्थ क्या है। But don't think that Avalokiteshvara is white and Tara is green. लेकिन ऐसा मत सोचिए आप कि अवलोकितेश्वर सफेद रंग के हैं और तारा हरे रंग की है। But it's through the white, through the green that you arrive at that aspect of the Dhammakaya. लेकिन सफेद के माध्यम से, हरे के माध्यम से आप उस काया के उस अनुभव तक पहुंच सकते हैं। But from our side, we just accept those figures. लेकिन हमारी ओर से हम बस उन रूपों को स्वीकार करते हैं, स्वीकृत करते हैं। And we recognize that they're a vehicle for us to arrive at the Dhammakaya. और हम इस बात को समझते हैं कि वो हमारे लिए एक माध्यम है, वाहन है, साधन है धर्म काया तक पहुंचने का। We could approach this in another way. लेकिन दूसरी तरह से भी हम इसको देख सकते हैं। The nature of the Dhammakaya is to communicate. तो धर्म काया का स्वभाव ही है कि वो कुछ संवादित करती है। The ultimate truth of things wants to, tries to, is always communicating. तो जो चीज़ों का अंतिम जो सत्य होता है वो चाहता है, वो हमेशा प्रयास करता है और वो करते रहता है अपने आप को संवादित। And it has to communicate through a medium that we can recognize. और उसको ऐसे माध्यम से अपने आप को संवादित करना पड़ता है जिसे हम पहचान सके। We start off recognizing the physical senses. Yeah? तो हम शुरुआत करते हैं और हम हमारे जो शारीरिक इंद्रिय है उनको पहचानते हैं। So we need a Buddha. तो फिर हमें बुद्ध की आवश्यकता होती है, हमें ऐतिहासिक बुद्ध की आवश्यकता होती है। And that enables us to get into a basic contact with Buddhahood. और फिर वो बात हमें इसमें सक्षम बनाती है कि बुद्धत्व का जो बुनियादी स्वभाव है उसके हम संपर्क में आ सके। But as we begin to develop our imaginations, as we develop our spiritual intuitions, we need something else.
लेकिन जैसे हम अपनी कल्पना शक्ति का विकास करने लगते हैं, हमारे आध्यात्मिक जो आकांक्षाएं, प्रेरणाएं होती है, अंतर प्रेरणाएं होती है, उनका विकास करने लगते हैं, हमें किसी और चीज की आवश्यकता होती है। So the Dhammakaya, the Buddha, communicates through these Sambhogakaya forms. तो फिर धर्म काया जो होते हैं, बुद्ध जो होते हैं, वो संभोग काया के रूप से अपनी बात हम तक पहुंचाते हैं। Of course, when we arrive at enlightenment itself, we don't need any medium. और जब हम खुद बुद्धत्व तक पहुंच जाते हैं, हमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। We experience absolutely directly. और हम एकदम पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे उसका अनुभव ले लेते हैं But बुद्धत्व का। you can't just jump from nothing to everything. लेकिन आप यूं ही छलांग नहीं लगा सकते कि यहाँ कुछ नहीं है और वहाँ सब कुछ है, ये छलांग नहीं लगा सकते। You have to move your way up. तो आपको आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे वहां तक पहुंचना पड़ता So है। the Sambhogakaya figures are the manifestation of the Buddha's compassion. तो संभोग काया के जो रूप है, वो मूर्त रूप है बुद्ध की करुणा के। Within our imaginations. और ये मतलब हमारी कल्पना शक्ति में वो जो हमारी कल्पना में वो रूप अस्तित्व में है। On our tree, I keep imagining the tree to be here. On our tree, there are 5 bodhisattvas. तो हमारा जो वृक्ष है, उस वृक्ष पर 5 बोधिसत्व हैं। Actually, there are an infinite number of bodhisattvas. तो वैसा देखा जाए तो ये बोधिसत्व संख्या में अनंत है, गिना नहीं जा सकता, अनगिनत है। Those are just the bodhisattvas that are most important in our tradition. तो ये केवल वो बोधिसत्व है जो हमारी परंपरा में महत्वपूर्ण है। Those are the bodhisattvas that are alive amongst us. तो ये वो बोधिसत्व है जो हमारे मध्य में, हमारे संघ में या हमारी परंपरा में हमारे बीच जीवित है। There are others as well that are alive among us, but those are the 5 main ones. तो अन्य भी बोधिसत्व है जो हमारे बीच में मतलब जीवित है, लेकिन ये 5 मुख्य है। But there's an infinite number of bodhisattvas. लेकिन बोधिसत्वों की संख्या जो है वो अनगिनत है, असंख्य है। Because the Buddha's mind manifests to different people in different ways. क्योंकि बुद्ध का जो मन है वो मूर्त स्वरूप में प्रकट होता है अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग रूप में। So we've got these 5 figures. तो हमारे पास ये 5 आकृतियां हैं। They're pretty well known to everybody. और सभी लोग बहुत अच्छे से उनसे परिचित हैं। Obviously we've got Avalokiteshvara who embodies compassion. तो स्पष्ट है कि हमारे पास अवलोकितेश्वर है और वो करुणा का मूर्त स्वरूप है। Manjushri embodies wisdom. मंजूश्री जो है वो प्रज्ञा का मूर्त रूप है। And Vajrapani who represents liberated energy. और वज्र पानी जो है वो एक विमुक्त ऊर्जा का मूर्त स्वरूप You है। can say represents liberation itself. और आप ऐसा कह सकते हैं कि वो अपने आप में विमुक्ति को ही दर्शाता है। And these 3 are the best known everywhere in the Mahayana Buddhist world. और ये 3 जो है जहाँ कहीं भी महायान का बौद्ध जगत है उसमें बहुत भली भांति परिचित है। You see them everywhere. आप उन्हें हर जगह देखेंगे। We went to Ladakh last year. तो पिछले साल हम लद्दाख गए थे। And everywhere you see 3 stupas. और हर जगह आप जो है वो 3 स्तूपों को देखेंगे। 3 sometimes quite small stupas just in a row. तो कभी-कभी 3 छोटे-छोटे स्तूप होते थे एक ही कतार में। 1 yellow, 1 white, and 1 blue. एक पीला, एक सफेद और एक नीला। This is Avalokiteshvara, Manjushri, and Vajrapani. तो ये अवलोकितेश्वर, मंजूश्री और वज्रपानी है। They're everywhere in Ladakh. और लद्दाख में वो हर जगह है। So these are known as the 3 protectors. तो इन्हें 3 संरक्षक ऐसा कहा जाता है। Nathas. नाथ कहा जाता है। But they're not protectors in the way that gods protect.
लेकिन वो आपका संरक्षण उस तरह से नहीं करते हैं जैसे ईश्वर करते हैं, देवता करते हैं। They protect because when your mind is in contact with those figures, you're lifted out of your troubles. तो वो इस तरह से आपका संरक्षण करते हैं क्योंकि जब आपका मन इन आकृतियों के संपर्क में होता है तो जिस भी चीज में आप है उसमें से आप ऊंचे उठ जाते हैं, उसमें से बाहर निकलते If हैं। you're in trouble and you call upon Avalokiteshvara, what happens? तो अगर आप किसी मुश्किल में हैं और अगर आप अवलोकितेश्वर को बुलाते हैं तो क्या होता है? Well, you're in contact with compassion. तो आप करुणा के संपर्क में होते हैं। So whatever is happening, you can view it from the perspective of compassion. तो जो भी फिर आपके साथ घटित हो रहा है आप करुणा के दृष्टिकोण से या करुणा के परिप्रेक्ष्य से उसको देखते So हैं। you're released from the dangers of hatred and fear. तो फिर द्वेष और डर के जो भी खतरे हैं उसमें से आप जो है वो मुक्त हो जाते हैं। So they protect because your mind is focused on them, and it's not so susceptible to reaction. और वो इस तरह से मतलब संरक्षण करते हैं कि आपका मन उनके संपर्क में है और इसीलिए वो खतरे जो है उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। If you're in trouble and you think of Manjushri, well, you look with wisdom. तो अगर आप मुश्किल में हैं और अगर आप मंजूश्री के संपर्क में हैं तो फिर आप प्रज्ञा से उस चीज को देखेंगे। So you'll deal with the situation from a wise perspective. और फिर एक समझदारी के परिप्रेक्ष्य से आप उस परिस्थिति से निपटेंगे। So you can see how that works for Vajrapani too. और फिर आप देख सकते हैं कि कैसे वज्रपानी के मामले में भी ये चीज काम में आती है। So they protect only in this sense. Yeah? तो इसी अर्थ से वो आपका संरक्षण करते हैं, बचाव करते They हैं। don't come and help you pass exams and sort out your enemies and so on. तो वो ऐसा नहीं कि वो आते हैं और आपको जो है परीक्षा पास करने में मदद करते हैं या आपके दुश्मनों से निपट लेते हैं। Or one of the chief duties of gods is to give you a son, not a daughter, a son. तो ईश्वर का एक महत्वपूर्ण काम ये है कि आपको बेटा देना, बेटी देना नहीं, बेटा देना। So this is just nothing to do with the Buddhist approach. तो बौद्ध जो दृष्टिकोण है उससे इसका कुछ लेना देना नहीं है। Although some Buddhists, perhaps even many Buddhists, will talk in those terms. Yeah? लेकिन जो है बहुत सारे बौद्ध लोग भी इसी प्रकार से बातें करते मिलेंगे। In other words, they become just objects of superstition. और दूसरे शब्दों में वो भी केवल अंधश्रद्धा के अधीन हो जाते But हैं। they're really nothing to do with that sort of godlike function. लेकिन ये देवी देवताओं का या ईश्वर का जो भी काम होता है वैसे इनका काम बिल्कुल नहीं होता, उससे इनका कोई लेना देना नहीं होता है। There's no need for me to describe those three figures. You all know them very well. तो ये तीनों जो बोधिसत्व है या आकृतियां उनके विषय में उनका वर्णन करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, आप पहले से ही उनको जानते हैं। And well, Kshitigarbha is a very important figure in Far Eastern Buddhism. तो जो दूर पूर्व का जो इलाका है वहाँ पे क्षितिगर्भ जो है बहुत महत्वपूर्ण ऐसे व्यक्तिमत्व हैं। And he's famous because he, it said, took a vow to release beings from hell. और वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा ली है कि जो भी जीव नर्क में है, नर्क यातनाओं में, उनसे उनको मुक्ति दिलाएंगे नर्क से। And especially to release beings who were so deep in hell that there was no escape. और ऐसे जीव जो नर्क की इतनी गहराइयों में है कि जहाँ से छुटकारे की कोई उम्मीद नहीं है। So you can see what that means. तो आप देख सकते हैं कि उसका क्या अर्थ है। It's compassion taken to the point at which you're willing to go into the most difficult and painful situations in order to help beings. तो ये करुणा को उस हद तक ले जाना है कि जहां आप अत्यंत मुश्किल और दुखदायी परिस्थितियों में जाना चाहते हैं कि वहां पर जो यातनाएं भोग रहे हैं उन्हें वहां से निकाले या उनकी मदद की जा सके। So when you invoke Kshitigarbha,
you're bringing about in yourself that state. तो जब आप क्षितिगर्भ का आह्वान करते हैं तो आप अपने अंदर उस मानसिक अवस्था को विकसित करते You're हैं। making contact with that consciousness. आप उस चेतना के साथ संपर्क बनाते So हैं, you become conscious like that yourself. तो आप उसी की तरह जो है जागृत होते हैं। Then Tara, of course, is the quintessence of compassion. और तारा निश्चित ही मतलब करुणा का स्वरूप है। And also, of course, one of the functions of the figure of Tara is to get free of the idea that enlightenment is just to do with men. और एक तारा का काम ये है कि इस कल्पना से मतलब आपको मुक्त करना कि बुद्धत्व का संबंध केवल पुरुषों के साथ है। And well, I think it's very important that we do not identify enlightenment with our normal categories. Yeah. तो मुझे लगता है कि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी चीज़ों को देखने के जो सर्वसामान्य वर्ग है उन वर्गों में हम बुद्धत्व को ना देखें। There's a very famous sutta in the Bhikkhuni Samyutta Bhikkhuni Samyutta in Samyutta Nikaya. तो संयुक्त निकाय में जो भिक्खुनी संयुक्त है उसमें एक बहुत प्रसिद्ध ऐसा सूत्र है। And there's a bhikkhuni who's an arahant. तो वहाँ पर एक भिक्खुनी है जो अरहंत है Her name is Soni, और उसका नाम सोनी है and she goes into the jungle और वो जंगल में चली जाती है just to meditate. और सिर्फ ध्यान करने के लिए। And while she's sitting under the tree, Mara notices her. और जब वो पेड़ के नीचे बैठी होती है तो मार का ध्यान चला जाता है उस पे। And Mara is very good at getting inside your own mind. तो मार बहुत चालाक होता है और उसको पता होता है कि कैसे आपके मन के भीतर प्रवेश करना है। He knows your deepest weakness. तो आपकी जो गहरी कमजोरियां है वो उसको जानता है And he uses your weakness against you. और आपकी जो कमजोरी है उसी का वो आपके खिलाफ इस्तेमाल करता So है। when he sees Soni sitting under the tree, he says to her, "What are you doing there?" और फिर जब वो सोनी को देखता है उस पेड़ के नीचे तो उसको पूछता है तू यहाँ क्या कर रही है? You're a woman, get back in the kitchen. तो तुम तो एक महिला हो, जाओ जाके रसोई घर में जाओ। The text doesn't actually say that, but that's more or less what he said. That's what modern Mara would say. Yeah. तो सुत्तों में इन शब्दों में नहीं कहा गया है लेकिन ऐसा ही कुछ कहा जाएगा या जो आधुनिक मार है वो ऐसा ही कुछ कहेगा। So she says, Mara, I can see you. तो वो कहती है मार मैं तुझे देख पा रही I हूँ know who you are. और मैं जानती हूँ कि तू कौन है। If you think I am a man or I am a woman, then you are in Mara's realm. तो कहती है अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं पुरुष हूँ या मैं स्त्री हूँ तो तुम फिर मार के इलाके में हो या मार के क्षेत्र राज्य में हो। In other words, if you identify with being man or woman beyond a certain natural degree, well, you're in Mara's world. तो अगर एक नैसर्गिक हद के अलावा अगर आप अपने आप को इस तरह से देखते हो कि आप एक स्त्री हो या आप पुरुष हो तब फिर आप मार के इलाके में हो, उसके राज्य में हो या उसके अधीन हो। So the figure of Tara sort of reminds us that Sambhogakaya is beyond gender. तो तारा की ये जो आकृति है वो हमें इस बात का स्मरण दिलाती है कि संभोग काया लिंग के परे है। It just uses gender to communicate something. तो वो लिंग का केवल इस्तेमाल करती है किसी बात को आप तक पहुंचाने के लिए। And it's very important that we appreciate this feminine expression of enlightenment. और ये बहुत ज़रूरी है कि बुद्धत्व की ये जो स्त्री के रूप में अभिव्यक्ति है उसका हम स्वीकार करें। I think that's enough for today. मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। I've given you some quite tough material. बहुत ही मतलब समझने के लिए कठिन ऐसी सामग्री मैंने आपको दी है। I've done my best to communicate to you the way in which reality pulls us, calls us. तो मैंने अपना भरकस प्रयास किया है अपनी बात आप तक पहुंचाने का कि किस प्रकार वास्तविकता का खिंचाव जो है
हमें खींचता है अपनी And ओर। it's as if the Dhamma, in calling us, uses the voice that we can hear. और जब धम्म हमें अपनी ओर खींच रहा होता है तो वो किस प्रकार से उस आवाज का इस्तेमाल करता है जो हम सुन सकते हैं। So if we're in the ordinary state, well, it's the figure of the Buddha that calls us. तो अगर हम बहुत ही सर्वसामान्य स्थिति में हैं तो बुद्ध का रूप हमें बुलाता है। If we're in the meditative or visionary state, the Sambhogakaya figures call us. तो अगर हम ध्यान की अवस्था में हैं या प्रत्यक्षकरण की अवस्था में हैं तो ये संभोग काया के जो रूप या आकृतियां हैं वो हमें बुलाती And है। if we're in the highest state, well, we're just calling ourselves, so to speak. और अगर हम अपनी सर्वोच्च अवस्था में हैं तो ऐसा आप कह सकते हैं कि बस हम अपने आप को बुला रहे हैं। So I hope that you've understood what I mean and not get too confused by my images. Yeah. तो मुझे लगता है कि मेरा अर्थ क्या है ये आप समझ पा रहे होंगे और मैंने जो उदाहरण प्रस्तुत किए उससे आप किसी संभ्रम में नहीं आ रहे होंगे। And maybe if there are issues that arise from this, we can discuss them later. और अगर इसमें से कुछ बातें उभर कर आती है जो आपको मतलब समस्याग्रस्त लगती है तो हम उसके विषय में चर्चा कर सकते हैं। I'll say a little bit more about this tomorrow. इसके विषय में थोड़ा सा मैं कल बात करूंगा। And I will just mention a little bit about each of the figures. और इनमें से हर आकृतियों के विषय में मैं थोड़ा थोड़ा बात करूंगा। And I hope that will help to bring them alive a bit more. तो मुझे लगता है इससे उनको और ज़्यादा जीवन प्राप्त होगा। Thank you.